आज हम लोग भारत के प्राचीन शिक्षा और संस्कार से संबंधित इस लेक्चर में देखेंगे। इसमें वैदिक संस्कृति, इस्लामिक शिक्षा, बौद्ध शिक्षा से संबंधित भी देखेंगे। साथ ही यह भी देखेंगे कि प्राचीन भारत से लेकर के इस्लामिक युग तक कौन कौन से यूनिवर्सिटी हुए और उनका नाम क्या क्या थे और कहाँ कहाँ पर था, ये एग्जाम में पूछता है। तो उससे संबंधित आज का लेक्चर रहेगा। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं वैदिक संस्कृति या वैदिक शिक्षा में, जो कि संस्कृत भाषा में दी जाती थी। इसमें सबसे पहले देख लेते हैं कि संस्कार की बात की गई है तो कितने संस्कार होते थे? 16 संस्कार होते थे। संस्कार की बात करें तो 16 संस्कार। अब ये जन्म से लेकर के मृत्यु तक, जन्म से यानी यहाँ हो जाएगा गर्भ धारण से मृत्यु तक 16 संस्कारों की चर्चा की गई है। बात करें तो मृत्यु यानी कब्र, और 16 संस्कारों की चर्चा कहाँ से मिलती है? तो उपनिषदों से जानकारी मिलती है। किस उपनिषद से? तो जबालो उपनिषद से हमें जानकारी मिलती है। 16 संस्कारों की बात की गई है। इन 16 संस्कारों में 4 कैटेगरी में जीवन को बांट करके देखा गया है। 0 से 25 वर्ष, 25 से 50 वर्ष और 50 वर्ष से यहाँ 75 कर लीजिए, 50 से 75 और 75 से 100, यानी प्रत्येक कालखंड को 25 वर्षों में बांटा गया है। तो जो 0 से 25 वर्ष था, इसी को उपनयन संस्कार के, यानी इसको ब्रह्मचर्य आश्रम बोलते हैं, इसको बोलते हैं गृहस्थ, इसको बोलते हैं वानप्रस्थ, और 75 से 100 को बोलते हैं संन्यास। बांट करके देखा गया था। अब पूछा जाता है कि ये जो शिक्षा है, वैदिक शिक्षा से संबंधित 5 कैटेगरी में बांटा गया था कि कब कब कौन सी शिक्षा, कौन सी संस्कार दी जाएगी। तो शिक्षा से संबंधित संस्कारों में 5 संस्कार शिक्षा से ही संबंधित थे। उसमें देख लेते हैं 1 नंबर पे कौन था? विद्यारंभ। 2 नंबर पर उपनयन, जिसमें जनेऊ धारण होता था, बच्चे जब गुरुकुल में जाया करते थे। 3rd नंबर में वेदारंभ। इसको अगर वेदारंभ की चर्चा देखते हैं तो सर्वप्रथम व्यास स्मृति से इसका उल्लेख मिलता है, व्यास स्मृति से। 4था होता था केशांत या गोदान। 5वां होता था समावर्तन, यानी ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति पर जब विद्यार्थी अपने घर को लौटते थे तब समावर्तन होता था। जैसे रामायण और महाभारत में भगवान कृष्ण और भगवान राम को दिखाया गया था। ये हायर एजुकेशन में यूजीसी नेट में अधिकतर बार पूछा गया क्वेश्चन है। अब ये जितने भी शिक्षाएं होती थी, ये वैदिक शिक्षा क्या होता था? वैदिक शिक्षा वैदिक शिक्षा की बात करें तो इसमें शुरुआत की जाती थी वेद से। तो वेद को पहले पढ़ने के लिए वेदांग की रचना की गई थी। चूँकि वेद बहुत कठिन और हेवी इसमें शब्दों की चयन है, तो उसको समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई।
वेदांग कितने होते हैं 6 और वेद कितने होते हैं 4। कौन कौन से? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। राइट। सामवेद में संगीत की चर्चा की गई है, और संगीत से याद रखेंगे ये भी क्वेश्चन पूछता है, नाट्य शास्त्र किनकी रचना है? तो भरत मुनि की, ये क्वेश्चन पूछा है। और अथर्ववेद में मेडिसिन की पढ़ाई होती थी। और यजुर्वेद में यज्ञ, जादू टोना, इसके बारे में चर्चा होती थी। ऋग्वेद में इसमें मंत्रोच्चार द्वारा ईश्वर को, और इसी में ही ऋग्वेद में ही बहुत सारे एलिमेंट और तत्वों की बात कही गई है। नेक्स्ट होता था पढ़ाई पुराणों की। पुराण पूछे तो कितने हैं? तो 18 पुराण हैं, जैसे रामायण, महाभारत, इति। उसके बाद होता था उपनिषदों की पढ़ाई। उपनिषद की संख्या पूछे तो 108। ये वैदिक शिक्षा से संबंधित जो सब्जेक्ट थे। अब आते हैं बौद्ध शिक्षा। बौद्ध शिक्षा को या बौद्ध संस्कार, जैसे वैदिक में, सनातन में संस्कार की बात की है, 4 संस्कार, वैसा ही बौद्ध शिक्षा में भी संस्कारों की बात की गई है, जीवन को बांट कर देखा गया है। तो पहला जो संस्कार होता था, इसको बोलते थे शिक्षा के क्षेत्र में प्रव्राज्य संस्कार। इसमें प्रवेश कब लिया जाता था? 8 वर्ष की आयु में। और दूसरा जो संस्कार होता था उपसंपदा, यानी इसको मान लीजिए प्राइमरी, ये हायर एजुकेशन, और इसमें प्रवेश के लिए आपको 12 वर्ष। ये क्वेश्चन पूछता है बौद्ध शिक्षा से संबंधित। तो आगे फिर हम लोग चर्चा करेंगे कि बौद्ध शिक्षा से संबंधित कौन कौन से यूनिवर्सिटी और कहाँ कहाँ वो यूनिवर्सिटी थे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इस्लामिक संस्कार। इस्लामिक एजुकेशन स्कॉलर या मुस्लिम संस्कार। इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। पहले तो मुस्लिम संस्कार को बिस्मिल्लाह संस्कार बोलते हैं। मुस्लिम संस्कार को क्या बोलते हैं? बिस्मिल्लाह संस्कार। अभी बिस्मिल्लाह संस्कार क्या होता है? ये जब बच्चा जन्म से 4 वर्ष 4 माह 4 दिन का हो जाता है, तब उसका बिस्मिल्लाह संस्कार होता है। और इनके शिक्षा को देखें, इस्लामिक शिक्षा, इस्लामिक एजुकेशन, ये भी 2 पार्टों में बटा हुआ है। कौन कौन से? तो एक होता है मकतब। मकतब में प्रवेश के लिए कितना, यानी मकतब को आप प्राइमरी भी मान लीजिए, ये भी है 8 वर्ष। और दूसरा जो है मदरसा। मदरसा तो सब कोई सुना होगा, इसको बोलते हैं हायर एजुकेशन, और इसके लिए आपको 12 वर्ष। अब इससे संबंधित और भी जो मिडिल एरा आता है उसमें इसकी चर्चा करेंगे।
अब आते हैं कि कौन पूछता है कि कौन कौन प्राचीन यूनिवर्सिटी थी और उसको किसने बनवाया था, और उसका लोकेशन पूछता है, उनसे संबंधित स्कॉलर भी पूछता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से प्राचीन विश्वविद्यालय थे। जब दुनिया कपड़ा भी पहनना नहीं जानती थी, उस समय हमारे यहाँ विश्वविद्यालय हुआ करते थे। सबसे प्राचीन जो विश्वविद्यालय था वो कौन सा था? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय था। वर्तमान में ये पाकिस्तान के रावलपिंडी में स्थित है। यहीं पर जम्मू कश्मीर में शारदा पीठ, विश्वविद्यालय था। अब आते हैं मथुरा विश्वविद्यालय था। उज्जैन विश्वविद्यालय था। और थर्ड नंबर में उज्जैन और सांची। बिहार में बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, उदंतपुरी विश्वविद्यालय, और मिथिला क्षेत्र में बात करें तो मिथिला विश्वविद्यालय। उड़ीसा में बात करें तो पुष्पगिरी, तमिलनाडु में कांची विश्वविद्यालय, इसको देखेंगे। और गुजरात में देखें तो आपको वल्लभी विश्वविद्यालय, इसको डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले अंतर के साथ इसमें देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं तक्षशिला विश्वविद्यालय। उसके बाद देख लेते हैं नालंदा, और एक और देख लेते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय की बात करें तो यह कहाँ है? वर्तमान में पाकिस्तान के रावलपिंडी में स्थित है तक्षशिला विश्वविद्यालय। और यहाँ पढ़ाई किस चीज़ का होती थी? तो यह मेडिसिनल पढ़ाई, आयुर्वेदिक पढ़ाई यहाँ पर अधिकतर हुआ करती थी। इसके साथ ही इसमें शस्त्र ज्ञान की भी पढ़ाई होती थी, मेडिसिनल। पूछा गया है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय किस लिए फेमस था? तो आयुर्वेद के लिए, मेडिसिनल विश्वविद्यालय थी। और तक्षशिला में एडमिशन के लिए कितने वर्ष? तो 16 वर्ष की आयु में एंट्रेंस यहाँ भी होता था। 16 वर्ष की आयु में यहाँ प्रवेश करते थे। पूछिए तक्षशिला विश्वविद्यालय है किस नदी के तट पर? तो सिंधु नदी, सिंधु नदी के बाएं तट पर यह स्थित है। इससे संबंधित अगर पूछ ले कि कौन कौन से स्कॉलर और विद्वान इससे जुड़े थे, तो सबसे फेमस तो याद ही होगा, कौटिल्य, चंद्रगुप्त मौर्य, पाणिनि, जीवक, सुश्रुत, विष्णु शर्मा। या आप लोग बताएंगे कि विष्णु शर्मा किस लिए फेमस थे? इन्हीं का है पंचतंत्र पुस्तक लिखे थे। नेक्स्ट आते हैं
नालंदा विश्वविद्यालय में। तो ये कहाँ है? बिहार में, बिहार के नालंदा जिला में है। और यहाँ कौन सी, अभी वर्तमान में तो नदी नहीं दिखती है, लेकिन नदी यहाँ पर कौन थी? तो जांगली नदी, पूछा हुआ क्वेश्चन, जांगली नदी के तट पर ये बनाया गया था। अगर इसे पूछे तो किसने बनाया था? तो कुमारगुप्त ने। कब बनाया था? तो 427 AD में इसका निर्माण कराया था। और इसमें कौन कौन से विषय पढ़ाई होते थे? तो खगोल शास्त्र और गणित विषय इसमें फेमस थे। कि सबसे महत्वपूर्ण इसलिए फेमस हो जाता है नालंदा कि यह आवासीय विश्वविद्यालय था, विश्व का पहला आवासीय विश्वविद्यालय। और यहाँ पर लाइब्रेरी भी हुआ करता था, जिसको बोलते थे धर्मगंज। धर्मगंज का मतलब होता है ज्ञान का पहाड़। और धर्मगंज जो लाइब्रेरी, ज्ञान का पहाड़ यानी धर्मगंज जो लाइब्रेरी थी, 3 पार्टों में बटा हुआ था। कहा जाता है कि 9 मंजिला था ये। एक था रत्न सागर, दूसरा रत्न रथिका, और तीसरा था रत्न नंदी। अगर पूछ ले कि नालंदा विश्वविद्यालय से कौन कौन से स्कॉलर जुड़े हुए थे, तो महान गणितज्ञ आर्यभट्ट, नागार्जुन, जिनको भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है, हेवेनसन कब आया था? तो 7th सेंचुरी में आया था ये। अगर पूछा जाए कि इसमें कितने सालों में प्रवेश लिया जाता था, तो इसकी चर्चा न मिलती है, लेकिन यह मेंशन है कि यह जब इंट्रेंस होता था, टेस्ट होता था, तो इसमें मात्र 20% विद्यार्थी ही क्वालिफाई हो पाते थे। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके कितने कॉलेजेस थे इस यूनिवर्सिटी के? तो 6 कॉलेज थे। अब आते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय। इसको किसने बनवाया था? तो धर्मपाल। ये मुख्य रूप से वज्रयान, जो बौद्ध संप्रदाय थे, इससे जुड़े थे। इसमें वज्रयान के मतलब होता ही है तंत्र मंत्र। यहाँ पर तंत्र मंत्र की विद्या दी जाती थी। अगर पूछे जाए ये कहाँ था, तो गंगा नदी के तट पर बना था, बसा था ये। अगर इससे पूछ लिया था कि इससे स्कॉलर कौन कौन जुड़े थे, तो 3 स्कॉलर महत्वपूर्ण हो जाते हैं, रघुनंदन, रघुनाथ और श्री चैतन्य। स्कॉलर विक्रमशिला विश्वविद्यालय से जुड़े थे। इस कॉलेज में भी 6 कितने कॉलेज थे इस यूनिवर्सिटी के? तो 6 कॉलेज इसके भी थे। अब नेक्स्ट आते हैं, अब पूछ लेता है दक्षिण भारत के प्राचीन विश्वविद्यालय कौन कौन थे? दक्षिण भारत के दक्षिण भारत के विश्वविद्यालय थे अग्रहार, घटिका, ब्रह्मपुरी, यूपीएससी में पूछ चुका है धान्य कटक, बौद्ध धर्म से संबंधित था यह, और धान्य कटक आंध्र प्रदेश, यह तमिलनाडु, उड़ीसा,
कांची, ये तमिलनाडु में था। ये दक्षिण भारत के विश्वविद्यालय थे। अब क्वेश्चन और पूछा जाता है प्राचीन से कि ओडिशा के तो नहीं, देखिए ओडिशा में भी ओडिशा विश्वविद्यालय किसने बनाया था? तो अशोक ने, राजा अशोक ने ओडिशा में विश्वविद्यालय बनाया था। कलिंग युद्ध के बाद राजा अशोक ने ओडिशा में विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था। कौन सा? तो पुष्पगिरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो अशोक के द्वारा की गई थी। इसके कैंपस में भी, पुष्पगिरी के कैंपस में भी 3 कॉलेज थे। कॉलेज का नाम भी पूछता है तो उसका नाम भी जान लेते हैं। ललित गिरी। दूसरा जो कॉलेज था वह रत्नागिरी। तीसरा जो 3 कॉलेज थे उदयगिरी। ये सिंपल सा है, याद रहेगा। बिहार से पूछता है कि बिहार में कौन कौन से यूनिवर्सिटी थे। तो प्राचीन भारत में सबसे अधिक कहीं यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ था तो वो बिहार में यूनिवर्सिटी हुआ करता था, जो अभी वर्तमान में गुजरात यूनिवर्सिटी के मामले में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी कहाँ है? पूछ ली यूनिवर्सिटी वर्तमान में तो गुजरात। और कॉलेजों की संख्या सबसे ज़्यादा पूछ ली तो राजस्थान हो जाता है, यूपी हो जाता है। बिहार में देखिए प्राचीन यूनिवर्सिटी, बिहार के प्राचीन यूनिवर्सिटी कौन कौन से थे? तो याद रखेंगे 1 नंबर पे तो वहीं आ जाएगा नालंदा। इससे पहले था उदंतपुरी, सॉरी हाँ उदंतपुरी, बाद में नालंदा के बाद था उदंतपुरी, चूंकि यह गोपाल ने बनाया था। उदंतपुरी। तीन नंबर में विक्रमशिला, आज के भागलपुर में। उदंतपुरी आप लोग बताएंगे कहाँ है? विक्रमशिला। 4 में मिथिला। और सारनाथ भी लगभग में यहीं आता था। साथ ही ये भी यूनिवर्सिटी पूछा जाता था कि यह यूनिवर्सिटी कौन यूनिवर्सिटी थी, यानी बौद्ध बिहार से संबंधित। बिहार का मतलब होता है जो बौद्ध विहार बोलते हैं, एक होता है बिहार, यह राज्य है, ये बौद्ध विहार। तो बिहार का मतलब होता है प्रवास, जहाँ बौद्ध भिक्षुक रहा करते हैं, जहाँ पर प्रवास करते हैं उन लोगों को प्रवासी जो बौद्ध भिक्षुक होते हैं वो बिहार कहलाते हैं। तो बिहार यूनिवर्सिटी था यह। प्राचीन में और पूछता है कि बांग्लादेश में, अभी वर्तमान में बांग्लादेश में प्राचीन से कौन थे? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में भी 2 यूनिवर्सिटी प्रमुख है, एक है सोमपुरा विश्वविद्यालय, किसने बनाया था? तो गोपाल ने। और दूसरा था सोमपुरा था और जगदला था। जगदला यूनिवर्सिटी किसने बनवाया था इसे? तो रामपाल, पाल वंश के शासक रामपाल ने। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि सोमपुरा यूनिवर्सिटी को यूनेस्को में कब शामिल किया गया? तो 1985 में। विश्व विरासत में, यूनेस्को विश्व विरासत में कब शामिल किया गया सोमपुरा विश्वविद्यालय को?
तो 1985 में। तो साथ ही ये भी देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जिसको यूनेस्को के साइट में दर्ज कर दिया गया है। यूनेस्को साइट यूनिवर्सिटी, राइट। सबसे पहले देख लेते हैं, सबसे पहले जो शामिल किया गया था वही था तक्षशिला विश्वविद्यालय को 1980 में। कहाँ है तो पाक रावलपिंडी में। दूसरा कौन था तो सोमपुरा, कहाँ तो बांग्लादेश। किसने बनाया था तो गोपाल ने। कब 1985 में। तीसरा कौन शामिल किया गया तो अपना बिहार का नालंदा। बिहार कब 2016 में। और लेटेस्ट कौन शामिल किया गया है तो विश्व भारती। विश्व भारती विश्वविद्यालय किसने निर्माण किया था तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, जिसको शांति निकेतन भी कहा जाता है। कब शामिल किया गया इसको 2023 में। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को किस लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, आप लोग बताएंगे कमेंट में। अब क्वेश्चन और पूछ लेता है कि कौन कौन से ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो, एक और विश्वविद्यालय के बारे में चर्चा भूल गए, शारदा विश्वविद्यालय, शारदा पीठ। कहाँ है तो J&K जम्मू कश्मीर में है। बहुत फेमस विश्वविद्यालय था यह। सनातन धर्म को कैसे नष्ट किया गया है, जड़ से नष्ट करने के लिए सबसे पहले उसके शिक्षा पर प्रहार किया गया। और ये जो शारदा पीठ विश्वविद्यालय था, यह टेम्पल माने मंदिर यूनिवर्सिटी हुआ करता था। मंदिर विश्वविद्यालय। और इससे पूछा जाता है, ये जो टेम्पल यूनिवर्सिटी थे, शारदा पीठ जो है, यह 51 शक्ति पीठों में से एक है। इससे महत्वपूर्ण जो स्कॉलर था उसको पूछता है तो कल्हड़ क्या लिखा था तो राजतरंगड़ी। इसमें जम्मू कश्मीर के इतिहास को पुष्टि की गई है। दूसरा स्कॉलर कौन थे, आदि शंकराचार्य। आप लोग बताएंगे चार पीठ की रचना कौन कौन से कहाँ कहाँ किए थे। चार पीठ, पुरी, जोशीमठ, द्वारिका और रामेश्वरम। नेक्स्ट स्कॉलर अगर पूछे, कुमार जीवा, यह बौद्ध दार्शनिक थे। नेक्स्ट और जूते थे, बैरिटा साना थे, जो ट्रांसलेटर थे, तिब्बतियन ट्रांसलेटर थे। इसी में उन्होंने भी अध्ययन किया हुआ था। अब ये तो थे प्राचीन विश्वविद्यालय और शिक्षा से संबंधित क्वेश्चन पूछता है बार बार। और क्वेश्चन और भी पूछता है टेम्पल यूनिवर्सिटी और बिहार यूनिवर्सिटी, इसमें भी डिफरेंसेस कर लेते हैं। नॉट बिहार, बिहार यूनिवर्सिटी मंदिर विश्वविद्यालय।
टेम्पल। तो बिहार यूनिवर्सिटी में कौन कौन से? तो तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वैशाली, उदंतपुरी, सोमपुरा, जगदालोपुरी, पश्चिम बांग्लादेश वाला सोमपुरा, ये दोनों बांग्लादेश। और नेक्स्ट कौन था? वल्लभी। वल्लभी कहाँ? गुजरात। याद रखेंगे, ये भी पूछता है कि ये कौन संप्रदाय से थे। तो बौद्ध धर्म का एक है हीनयान संप्रदाय से संबंधित है वल्लभी। अब आते हैं टेम्पल यूनिवर्सिटी। तो वाराणसी, सारनाथ, हालांकि सारनाथ दोनों था, बौद्ध भी था और टेम्पल भी था। नेक्स्ट था कांची, नवदीप। नेक्स्ट था शारदा पीठ और उज्जैन। ये ज्योतिष के लिए और बौद्ध के लिए दोनों था। तो हो गया बिहार और मंदिर में अंतर हो गया और टेम्पल यूनिवर्सिटी में। तो इतने यूनिवर्सिटी प्राचीन से पूछता है और बाकी होगा नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।